नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें देखेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास क्या क्या होते हैं। ठीक ना। पहला है आर्थिक समृद्धि, ठीक ना। और एक दूसरा होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, ये दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आर्थिक समृद्धि, दूसरा होता है आर्थिक विकास। तो इसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक विकास में क्या होता है, समृद्धि में क्या होता है। तो आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है कि किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से। आर्थिक समृद्धि का मतलब है कोई भी एक टाइम पीरियड है, ठीक ना, किसी समयावधि में, यानी 2021 से 2022, ठीक है, किसी समयावधि में, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले, किसी से होने वाले वास्तविक आय से है। वास्तविक आय से है। यहाँ गौर कीजिएगा, वास्तविक आय की चर्चा की गई है ना, कि आखिर वास्तविक आय क्या है। तो सामान्य रूप से यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और सकल घरेलू उत्पाद, ये तो जानते ही होंगे, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, एवं प्रति व्यक्ति आय। प्लस में क्या है, प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो रही है, ठीक ना, तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो इनका मतलब क्या है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। यानी ये जो आर्थिक समृद्धि है ये उत्पादन की विधि से संबंधित है, ठीक ना। ये चीज़ आर्थिक समृद्धि क्या है कि आर्थिक, आपका देखें, हाँ, आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है जिसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कि श्रम शक्ति उपभोग पूंजी व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। जब परिमाण में परिवर्तन होगा तो श्रम शक्ति, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं दिखाएगा, तो मैं इसे फिर से समझा देंगे, ठीक है। इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, जब परिमाण में परिवर्तन होगा तो श्रम शक्ति में, ठीक है, श्रम शक्ति यानी कि कितना लेबर फोर्स है इस चीज़ में, उपभोग कंज्यूमिंग में, ठीक है, उपभोग के अलावा आपको पूंजी और व्यापार की मात्रा, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, परिमाणात्मक, जहाँ परिमाणात्मक परिमाण, ठीक ना, में परिवर्तन होगा वहाँ आर्थिक समृद्धि होगी, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखेंगे कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड प्रति व्यक्ति आय होता है। इसकी निकालना का सबसे अच्छा तरीका है, प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो रही है तो समझिए कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है।
ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो रही है तो समझ लीजिए कि ये उस देश की आपकी आर्थिक समृद्धि यानी कंप्लीट ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। अब अगला दूसरा है आर्थिक विकास, इसको भी देखेंगे। दूसरी संकल्पना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। ये जो है आर्थिक समृद्धि की धारणा से ज्यादा व्यापक संकल्पना है। ठीक है, व्यापक नहीं, संकल्पना लिखना जरूरी है, थ्योरी है। संकल्पना है। ठीक ना। आर्थिक समृद्धि छोटा पड़ जा रहा है, आर्थिक विकास ज़्यादा है। ठीक ना। आर्थिक विकास ज़्यादा बड़ा है। कैसे है? आर्थिक विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक, परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास में क्या आ जाएगा? ठीक है, इस वाले में। ठीक है, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास के साथ साथ आर्थिक गुणात्मक, आर्थिक गुणात्मक विकास के साथ साथ परिमाणात्मक, ठीक ना, परिमाणात्मक विकास, सभी परिवर्तन इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। तो कहीं भी जीवन की गुणवत्ता में सुधार को हम आर्थिक विकास कहेंगे। ठीक ना। देश की प्रगति होने से नहीं, देश में रह रहे लोगों के, उनकी जो जीवन है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होनी चाहिए। शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, अच्छा फ्री एजुकेशन मिले, फ्री हॉस्पिटल मिले, अच्छा वर्क मिले, अच्छा वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर अच्छा हो, पूरा वायुमंडल उसका अच्छा हो, आने जाने का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, ज़्यादा महंगाई नहीं हो। ठीक ना। गरीब भी बहुत अच्छी तरह से जी ले। ठीक ना। ये सारी चीज़ें आपको आर्थिक विकास में देखी जाती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जीवन की गुणवत्ता में आर्थिक विकास की माप के अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझिए। ठीक ना, तब आपको सारा चीज़ क्लियर रहेगा। यहाँ हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास के माप के अनेक चर होते हैं। आर्थिक विकास की जो माप होती है, माप के चर, चर का मतलब पैमाना कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, जितनी भी संस्थाएं हैं, ठीक है, इसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। पहली बात, इसके अलावा शिक्षा, साक्षरता दर, शिक्षा, साक्षरता दर, इसके अलावा जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, ठीक, पोषण का स्तर, ठीक ना, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं के बाद प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं, ये सारी की सारी इसमें शामिल है। तो आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास है। ठीक है, पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद उस पॉइंट पे आएंगे। तो आर्थिक विकास के माप के चर में संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उसके स्वरूप में परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा और साक्षरता दर, देश में जितने लोग शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे, उस देश में उतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगा, मानव संसाधन होगा।
जीवन प्रत्याशा का मतलब कि उस देश में कितने स्वस्थ लोग हैं, उनकी आयु कितनी है। जापान में 80-90-100 साल तक जी रहे हैं, भारत में 65-60-65 होते हुए तक निकल जा रहे हैं। जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, सरकारी अधिकारी हैं, 60-65 बहुत है। रिटायर हुए 6 महीना में निकल जाते हैं, साल 2 साल में निकल जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, चले जाते हैं। तो जीवन प्रत्याशा कम है। यहाँ के लोग जो बुजुर्ग हैं उनमें हम देखते हैं कि 60-70% 60 से 65 साल की आयु में निकल जाते हैं। ठीक ना, ये चीज़ें। पोषण का स्तर क्या है, जो इस देश के आम बच्चा है, ठीक ना, जो दूध रोटी खा रहा है या माड़ भात खा रहा है, कुछ लोगों को काजू कतरी मिल रहा है, ठीक ना, क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिल रहा है, और कोई सूखे रोटी और अचार के साथ निपटा रहा है। ये पोषण का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में अलग है और शहरी क्षेत्रों में अलग है। हर क्लास में, लोअर क्लास में अलग है, अपर मिडिल क्लास में अलग है, मिडिल में अलग है, हाई क्लास में अलग है। पोषण का स्तर अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग है। बिहार में लोग कुछ और खाते हैं, पंजाब में लोग कुछ और खाते हैं। तो पोषण का स्तर कई पैमानों पे देखा जाए तो अलग अलग है, ठीक ना। स्वास्थ्य सेवाएं भारत में कई प्राइवेट बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी है। जो सरकारी है वहाँ पे सब कुछ सुलभ है, लेकिन वहाँ पे मैनेजमेंट ठीक नहीं है। प्रति व्यक्ति उपभोग की वस्तुएं कितनी है, ठीक ना, मतलब इतनी होनी चाहिए कि गरीब भी अपना अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके, ठीक ना, ये चीज़ है। अब इसके बाद और आगे देखेंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास है। ये जो आर्थिक विकास है ये मूलतः क्या है, मानव विकास है, ठीक है। इसको समझेंगे ह्यूमन रिसोर्स, ठीक ना, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा, पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, ठीक ना, इसकी गुणवत्ता, ये लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है, जीवन का स्तर क्या है, घर में टीवी है कि नहीं है, फ्रिज है कि नहीं है, 4 पहिया है, 2 पहिया है कि साइकिल से काम चल रहा है। स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य का मतलब होता है कोई भी बच्चा होता है तो भारत सरकार 5 साल के अंदर उसे 50 प्रकार के टीके लगवा देती है, ताकि वो स्वस्थ रहेगा, क्योंकि स्वस्थ बच्चा ही तो देश का भविष्य होगा। इसलिए तो भारत सरकार 5 साल की उम्र में 50 टीके लगवा देती है सभी बच्चों को। अब शिक्षा जरूरी है, एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स होना जरूरी है, किसी भी देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स का होना बेहद जरूरी है, तभी तो एक गुणवत्तापूर्ण देश का विकास होगा। जीवन प्रत्याशा के उस देश में रहने वाले लोगों की आयु कितनी है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आगे हम लोग समझेंगे कि भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता थे अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता और क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया। तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता है। अब यहाँ समझेंगे अमर्त्य सेन, और एक है महबूब उल हक, ठीक है, ये पाकिस्तान के हैं, ये भारत के हैं, दोनों ही इकोनॉमिस्ट हैं। इकोनॉमिस्ट है, 1998 में नोबेल मिला था, ठीक ना, नोबेल इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था। तो इन लोगों ने, और खासकर अमर्त्य सेन जी ने एक फिलॉसफी दी थी जिसमें कहा था कि जीवन पोषण, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, जीवन पोषण, आत्मसम्मान प्लस स्वतंत्रता। जीवन पोषण यानी कि इतना उसको अपनी लाइफ चलाने के लिए तमाम जो ज़रूरत होती है, बेसिक नीड होती है, पूरा होनी चाहिए। आत्मसम्मान के साथ जिए और स्वतंत्र होकर जिए, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई कहा, चाहे वह गरीबी किसी भी रूप में हो। यहाँ पे जो महबूब उल हक हैं उन्होंने कहा था कि गरीबी के विरुद्ध लड़ाई ही मानव विकास है, ये चीज़ें। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। देखिए, आर्थिक समृद्धि में क्या चीज़ें होती हैं, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि में क्या होगा,
परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। और वहीं पे हम देखेंगे कि आर्थिक विकास में जो परिवर्तन है परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों होंगे। यहाँ पे परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक ना। ये चीज़ें तो किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। मान लीजिए भारत ही है, तो भारत का जो आर्थिक विकास है ये निर्भर करता है कि प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने हैं प्लस पूंजी निर्माण कितना है और बाजार का आकार कितना है, बाजार का आकार। देखिए समझिए भारत के विशेष में, भारत में प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है, चाहे वह नेचुरल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, ठीक ना। भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा निवेश की है, तो भारत में ह्यूमन रिसोर्स की भी कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्स की भी कमी नहीं है। पूंजी निर्माण दर, एक मजदूर भी अगर कमाता है, मनरेगा के माध्यम से भी कमाता है, तो प्रतिदिन 200-300 रुपया, 250-300 रुपया जो भी मिलता हो, महीने में 9,000 रुपया कमाया। 9,000 रुपया अगर कमाता है तो साल भर में कम से कम 90,000 और बाकी उधर और 18,000। तो जो 4 पैसा कमाया उससे अपना मान लीजिए 4 बोरा सीमेंट लिया, आज थोड़ा सा नींव बनाया, 2-4-5 साल में घर बना लेगा, तो कुछ सीमेंट खरीदेगा, कुछ स्टील खरीदेगा, कुछ ज़रूरत का सामान खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, भोजन का सामान खरीदेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, तो उसी 9,000 रुपये जो महीने में कमा रहा है उसी से कमा रहा है। तो उसके पास भी पूंजी निर्माण है, कहीं फैक्ट्री में चला गया, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया कमा रहा है, तो उसी से अपना परिवार का पेट भी पाल रहा है, 4 पैसा बचा भी रहा है, ठीक ना। तो ये क्या है, पूंजी निर्माण है। तो यहाँ गरीब से गरीब आदमी भी पूंजी निर्माण कर रहा है। एक रिक्शा वाला भी चला रहा है, रांची में मान लो रह रहा है, तो वो भी कम से कम महीना में कम से कम लो से लो रहते हुए 2-4-5 हज़ार रुपया घर भेज देता है, ठीक ना। तो यहाँ उस भी पूंजी निर्माण कर रहा है। तो पूंजी निर्माण होना जरूरी है। देश के लोगों के पास 4 पैसा रहेगा तभी तो उसको, मान लो आज रिक्शा चला रहा है, 4 पैसा होगा तो ठेला खरीद लेगा, केला बेचेगा, ठीक ना, या अंडा बेचेगा। इसी तरह से तो पूंजी निर्माण होता रहेगा, उसका जीवन में आखिर विकास होता रहेगा, ठीक ना। अब है बाजार का आकार। अरे भैया 135-40 करोड़ लोगों का देश है, तो सोचिए कि बाजार का आकार कितना बड़ा होगा, ठीक ना। एक जो सामान्य सा लड़का है जो ग्रेजुएशन पास किया है, उसे नौकरी लगती है, नौकरी लगेगी, भाई शादी करेगा, शादी होगा, पत्नी होगी, तो फ्रिज भी आएंगे, टीवी भी आएगा, कूलर भी खरीदेगा, एक रूम भी रहेगा, 2 बच्चे भी होंगे, बच्चे होंगे तो डाइपर से लेकर तमाम जो खर्चे होंगे वो तो होंगे ही। तो बाजार का आकार तो है ना, इतना बड़ा है, ठीक ना, इतना पूरा बड़ा देश है, तो बाजार की कोई कमी तो है नहीं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आर्थिक विकास को बढ़ा देती हैं, ठीक ना। जैसे जैसे आय बढ़ती है ज़रूरतें भी बढ़ती चली जाती हैं। तो बाज़ार का आकार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 5,000 कमाने वाला भी सर्वाइव करता है, 5 करोड़ कमाने वाला भी सर्वाइव कर सकता है, इसी देश में कर सकता है। दोनों की ज़रूरतों की पूर्ति होती है इस देश में, ये चीज़ें, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको अगले चैप्टर में देखेंगे, आर्थिक विकास की माप को। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।